भेज दिया। उसका जो दीदी है, दीदी ने वायरल कर दिया दीदी ने फेसबुक में मैं व्हाट्सएप में दिया था। फिर जब ऐसा हुआ होने तो मैं अगर उस लाइन का आदमी होता, हर रोज एक नया नया लड़के खरीद सकता था, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। जैसे आपके घर में कितने लोग हैं? मेरा घर में 5 लोग हैं। पहला बीबी और 2 बच्चा है उनकी तरफ से, और ये दूसरा बीबी आया है। जो लोग मुझे कमेंट कर रहा है, बुरा कमेंट कर रहा है, उन लोगों को पता नहीं मेरे बारे में। और दुनिया में आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, कोई अगर किसी को 10 रुपया भी अगर किसी को देता है तो वीडियो बनाता है, कैप्चर करता है, आदमी लोगों को दे देता है। लेकिन मेरे लाइफ में आज तक मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। मैं अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा गरीब को दान कर चुका हूँ, 2 करोड़ से। और अभी तक मैंने 2 पूरा कंप्लीट मंदिर बना दिया हूँ। 3 नंबर मंदिर बना रहा हूँ। 3 नंबर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, कभी मंदिर में 1 करोड़ से ज़्यादा जाएगा। कभी भी मैंने ये सब जो किया, नंबर प्लेट नहीं लगा मंदिर में, ये मैं दिया करके। भगवान जाने और मैं जानूँ, वही मुझे काफ़ी है। और कैसा है, मतलब इतने मंदिर, इतने मस्जिद भी मैं दे दिया हूँ। हम हिंदू कास्ट है और मेरा मुसलमान भी भाई बहन है और हिंदू भी भाई बहन है, लेकिन मैं इतना सबको देता हूँ। खाली हिंदू को दिया हुआ ऐसा नहीं, मुस्लिम को भी मैं बहुत को पढ़ाई का, किसी का आदमी मर गया उसका, किसी का शादी, 2 लड़की को अभी तक मैंने शादी कर दिया। एक का 5,90,000 रुपया मेरे अकेले में खर्च हुआ और दूसरा का करीब 3 लाख रुपया खर्चा हुआ। लेकिन पैसा के बारे में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आदमी 10 रुपया देता तो वीडियो बना जाता है, थोड़ा कुछ साउल चनी ये वगैरह देता है तो वीडियो बना देता है। मैंने लाइफ में ऐसा किया ही नहीं। जो दूसरा लड़की है, वो लड़की का मामा के घर हमारा सामने ही है। मेरी जल है सामने, मेरे जल में बगल में है। सब ने मिल के उसका मामा जी, मामी, मामा जी का आयता, बुरा को पता ही नहीं है। मतलब पता है, वो इस टाइप का नहीं है, वो फंसाने वाला का आदमी नहीं है वो बुरा का। फिर उसका एक छोटा मासी, एक बड़ा मासी, उसका माँ बाप, उसका क्या बोलो बहन, बड़ा बहन, और जो वीडियो वायरल हुआ है उसका भी एक मुझे आदमी लोगों को बताना था कि जब मुझे पता था, इतना मैं कॉमन सेंस नहीं वाला आदमी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस था। पहले दिन इन लोगों ने मुझे बोला, ऐसा मैं सबको देता रहता हूँ, मामा के आयता को मालूम था, बोलते रहता है हमारा बेटी बहुत गरीब है। तो उन लोगों को एक दुकान है, थोड़ा माल भरवा देना है 10,000 का। बहुत दिन बोला है। फिर उसको भी इधर मुलाकात हुआ, वो मामा बोलते हैं मुझे। मैं उसको भांजी की तरफ से ही देख रहा था। लेकिन जब ऐसे करते करते वो भी मुझे बातचीत करने लगा फ़ोन पे, मैं उसको थोड़ा मुझे प्यार हो गया। मतलब शादी करने वाला प्यार ना, भांजा जैसा प्यार हो गया। फिर एक दिन उसका मामा, मामी, उसका एक विधवा मासी, फिर उसका मामा का बाप और विधवा का एक छोटा बच्चा, उसको लेके मैं, हमका घर में मालूम नहीं, लेके मैं सोचा कि उन लोगों को थोड़ा बहुत माल दुकान में डाल दूंगा। जब देखा उन लोगों के घर के बारे में, फुटपाथ के जो गरीब लोग है, हम भी गरीब है, जो देने वाला ऊपर वाला है, सब ऊपर वाला है। जो उसका घर गया, मतलब दिखने का लायक नहीं है। और जो टिंग वगैरह है ना, बारिश आता है तो और टिंग भी कैसा टिंग है, किसी से मांग के लाया है, जो बेरा दिया है, किसी ने टिंग उखाड़ के नया टिंग लगा, वो उखाड़ के फेंकने वाला टिंग, जो कबारी का टिंग, वो लगा के रखा है घर में। एकदम बारिश आता तो वो रहने का लायक नहीं है। फिर मैं अंदर जाके देखा, बेचने का कुछ सामान नहीं है। एक बेंच ला के दिया तो ऐसे लड़ते रहता है। और जो एक टेबल फैन ला के दिया, सोता वाला दुकान में रहता है, जो 450 में मिलता है शायद। उसको हाथ से घुमाना पड़ता है और खर 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 ऐसा आवाज़ आता है। फिर उस दिन में 29,000 कुछ रुपया का सामान मैं ला के दिया। दुकान नहीं है, वो कबाड़ी का रूम है।
उस दुकान में करीब 1-2 हज़ार का सामान होगा कि नहीं होगा वो भी मालूम नहीं। 200 रुपये के बिस्कुट है, शिखर है और सिग्नेचर है और कुछ नहीं है। हाँ, फिर 29,000 कुछ सामान लेके दिया। फिर फैन नहीं है घर में, 3 तो, 1 टेबल फैन, 2 सीलिंग फैन ला के दिया। हाँ। फिर उसका मामी बोला और सबने बोला कि उनका घर का टिंग लगा के देना है मुझे। बोले ठीक है, मैं और दूसरा दिन आऊँगा, टिंग लगा दूँगा आप लोगों का। उस टाइम तक मेरा वो भंजाई है, मैं भी उसको भंजाई मानता हूँ, प्यार करता हूँ उसको, मतलब भंजे से ऐसा प्यार करता हूँ। फिर उन लोगों को छोड़ के आया, मामा मामी कोका और उसका मौसी सबको छोड़ के आया। छोड़ के आने के बाद मैं घर में आया। तब से मुझे इतना फ़ोन करते रहता है, मतलब मालूम नहीं है कितना फ़ोन करता रहता है, बहुत फ़ोन करता है। ऐसा जताता है मतलब मैं उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल हूँ। हाँ। मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ। फिर एक दिन में 1 सप्ताह 10 दिन के बाद एक दिन में वो भी बुला रहा है, बहुत ज़ोर से बुला रहा है। बोले ठीक है मैं जाऊँगा। मिस्त्री को बुला के रखने के लिए बोला हूँ, टिंग लगाने के लिए। उसी हिसाब से टिंग लगाने का मिस्त्री आएगा, उनसे हिसाब करके पैसा वगैरह दे के मैं चला आऊँगा। ऐसे करके मैं चला गया। जब चला गया तब मैं गुवाहाटी से 2 बजे मैं निकला हूँ। उसका घर पहुँचते पहुँचते मुझे 4:30 बज गया है। फिर घर में पहुँचा, बस कुछ सामान वगैरह लेके गया, मिठाई वगैरह कुछ ऐसे लेके गया। जब ये अपना ये फिर जब गया तब वो लोग मिस्त्री का मुझे फ़ोन नंबर दिया, मिस्त्री से बातचीत किया। मिस्त्री बोला कि आज तो मैं यही नहीं जा पाऊँगा, दूसरे के घर में काम कर रहा हूँ, कल सुबह ही जा पाऊँगा। बोले ठीक है, कल सुबह आके तुम ये टिंग वगैरह का हिसाब और क्या क्या लगेगा तुम हिसाब मुझे दे देना, मैं तुमको ऑनलाइन करके पैसा दे दूँगा। हाँ। ऐसा करने के बाद वो लोग मुझे आने नहीं दे रहा है। बोले तुम नहीं जा पाओगे, मैं आना चाहता हूँ, वो लोग आने नहीं देता है। वो जिसको शादी किया उसका मुझे पूरा फ्री हो गया उसके साथ मेरा। हाँ, वो भी मुझे ताश करता है। हाँ, मतलब अच्छा वाला ताश। हाँ, मुझे पकड़ लिया, मुझे मामा तुम नहीं जा पाओगे, ना मामा तुम नहीं जा पाओगे। आज 3 साल के पहले के बाद बोल रहा हूँ। हाँ, जब वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देके उठा तब के बाद बोल रहा हूँ। फिर जब ऐसा कर रहा है मुझे रुकना पड़ा। उन लोगों के घर में ठंडे का दिन था, कंबल भी नहीं है ओढ़ने के लिए। एक रग है पूरा फटा सिरा। हाँ, फटा सिरा। और एक 200-300 वाला कंबल है, थोड़ा बहुत अच्छा है, वो कंबल मुझे दिया। ऐसे करते करते रात को 12 बज गया, खाना पकाते पकाते, बातचीत करते करते। और शादियाँ जब रात को 12 बज गया, फिर मुझे एक रूम मतलब क्या दरवाज़ा सरवाज़ा नहीं है, और रूम मतलब रूम ही नहीं है वो। हाँ, कबार खाना है। फिर मुझे सोने के लिए दूसरा रूम दिया। मैं उसमें गया, मैं सो गया। मामी और 2 लड़की है, एक बड़ा लड़की और एक छोटा लड़की। तीनों एक बिस्तर पर, बिस्तर सदर जो कभार, बिस्तर कभार। हाँ। वो उड़ेगा। और पापा को फाड़ा हुआ रग जो जेल में लोग उड़ते वो वाला रग, कोई रग ही नहीं है वो, ऐसा वाला रग पापा। फिर हम लोग सोते ही वो लड़की हमारे पास चला गया। हाँ। बोला है मामा मैं तुम्हारे पास सो जाऊंगा। हाँ। बोले क्यों? हाँ, बोले मुझे यही सोना है। हाँ। बोले ठीक है सो जाओ। मैंने सो जाने के लिए बोला। फिर वो बोला है मम्मी ने उसको मुझे प्यार करने के लिए बोला है, मतलब लाफ करने के लिए बोला है। हाँ। जब लाफ करने के लिए बोला है, मेरा तब दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ, दिमाग। और मुझे अंधविश्वास से कोई मुझे मतलब नहीं, अंधविश्वास मुझे नहीं। मुझे ऐसा भी लगा है वो लोग मुझे कुछ बान किया है, कुछ ऐसा कुछ जादू टोना किया है, ऐसा लगा है मुझे, बाद में लगा है। फिर जब सो गया, उसका हरकत देख के हम फिजिकल हो गया उसी दिन। हाँ, जब उसी दिन फिजिकल हो गया, मुझे भी मालूम नहीं क्या किया मैंने। हाँ, क्या बह गया। मेरा तो परिवार बहुत अच्छा है, मेरा बीवी बच्चा सब बहुत बढ़िया परिवार है। और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी भर काम भी नहीं करूँगा, बैठे रहूँगा, तब भी मैं अच्छी तरह 5 स्टार लाइफ जैसा मैं जी सकूँगा। हाँ, ऐसा करके मैं रखा हूँ नहीं, भगवान ने दिया है मुझे। हाँ। फिर जब ऐसा हुआ, सुबह हो गया,
सुबह होने पर उसका जो माँ है, हाँ, उसको माँ को मैं सिस्टर बोल के बुलाता हूँ, भंटी बोल के बुलाता हूँ। उसका जो माँ है क्या बोलते हैं जानते हो? अरे अगर इसी गांव का कोई आदमी तुमको पूछेगा, तुम बोलेगा तो अपना जेठीमाई का बेटा है, जेठीमाई का बेटा है। जेठीमाई का बेटा है, उसका माँ बोला है। हाँ। फिर जब ऐसा बोला है, मैं भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप था। वो दिन रह के मैं उस दिन थोड़ा शर्म भी आ रहा था मुझे, वो तो हो गई ना। शर्म भी आ रहा था। फिर मैं वो चला आया। चला आने के बाद फिर कैसा हुआ, बातचीत होते ही रहता है हमारा, मैं जाता ही रहता हूँ। ऐसा करते करते उसके घर के उसको लड़की को मुझे पूरा असम, तेजपुर जाता हूँ, डिब्रूगढ़ जाता हूँ मेरे काम के लिए। जहाँ भी जाता हूँ, धुबुरी, तिनसुकिया, गोलाघाट, जिधर भी जाता हूँ, वो लड़की मेरे साथ चलने लगा है तब से। और उन लोगों का घर का काम धीरे धीरे मैं करने लगा हूँ। वो लड़की जो बोलता है वही करता हूँ। उसका जो विधवा मौसी था उसको भी शादी मैंने करवा दिया, फर्नीचर वगैरह मैं मैं ही सब कुछ दिया। सब उनका जो माँ का 2 बहन, वो माँ को लेके 3 बहन है, सबका घर का मैं मरम्मत कर दिया हूँ, मैं कर दिया हूँ। मामा जी के रहने का घर तो अलग बात है, 2 रूम का घर है, बाकी घर में लगाने का फैन नहीं है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं है। हाँ, 2025 अप्रैल तक मैंने उन लोगों को खर्चा पानी पूरा, और दुकान में मामा जी के घर का बोलता हूँ, दुकान में सामान उठाता है, सब पैसा मैं पे करता हूँ। अभी भी उधर जाएगा, कोई आदमी पूछेगा तो दुकानदारी बोलेगा हाँ ठीक है। उनका घर 3 रूम वाला घर भी बना दिया मैंने। लेटरिन वगैरह में उन लोगों को टेप लगा दिया, लेटरिन वगैरह था पहले से ही था। हाँ, फिर टंकी वगैरह नहीं था, वो लगा दिया। खाना पकाने के लिए कढ़ाई तो था, एक का दांडी था, एक का दांडी नहीं, ऐसा वाला था, वो भी मैंने करवा दिया। बर्तन वगैरह का भी करवा दिया, बर्तन रखने के लिए, सामान रखने के लिए वो भी मैंने करवा दिया, सब कुछ। मतलब ये जो मामा जी के घर है, उसका खुद का मम्मी का घर है, और एक विधवा जो मौसी है, विधवा मौसी, और एक मौसी है, उसका मौसी, पूरा परिवार पूरा मुझे समझ लिया, इसका तो पैसा है पूरा। और लड़की को प्यार करते करते मैं भी उसको बैंक का डिटेल्स ये वगैरह वगैरह मैंने उसको बोलने लगा। और मेरा जितना भी ज़मीन है वो भी उसको पता लगने लगा। और 2 years 8 month उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। अभी कितना हुआ? अभी तो 3.5 साल हुआ। हाँ, 2 years 8 month उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। हाँ, और उसको प्यार करने लगा मैंने। हाँ, सच्ची वाला प्यार, ये नहीं कि उसको वो भी मुझे प्यार करने लगा है। मुझे ऐसा लगा वो भी मुझे सच्ची मोहब्बत कर रहा है। फिर ऐसा हुआ, उसके बिना मुझे रहना मतलब नहीं रहना, मतलब क्या बोलो। हाँ, समझ में प्यार हो गया, ऐसा हुआ। फिर उसका ये जो सारा परिवार बोला है, सारा परिवार मिलके उसको प्यार करने का देखा, और उसको बोलता है ये करो वो करो पूरा। उसको सुबह अगर मामा जी के घर में आता है कभी कभार, हाँ, रहता है, 1 महीना रहता है, 15 दिन रहता है, जितना रहता है दिन, उसको हमारे पास भेज देता है। घर में मालूम नहीं है, पूरा लेके जाने देता है, उसको पूरा लिस्ट दबा के लिख देता है, बोले ये लेके आओ। उसका जो भंजा, उसका जो नाती, वो नहीं सोचता है घर में क्या क्या उसके लिए आ रहा है, वही उन लोगों को मतलब है, मतलब निज फायदा के लिए वो उसको सेल किया है मेरे ऊपर। फिर मैं कुछ प्रॉब्लम के लिए 2025 अप्रैल को मैं जेल गया। जेल जाने पर 1 महीना जेल में मैं रहा, 33 दिन रहा। 33 दिन में 33 डेज, 33 दिन में वो लोग मुझे एक दिन भी खबर लेने के लिए नहीं आया। फिर मैं जेल से ही उन लोगों को फ़ोन करके बोला हूँ, आज के बाद तुम्हारे साथ हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है, तुम भी मुझे मत देखो, मैं भी तुम लोगों को मत देखूंगा। ऐसे करके उन लोगों के साथ रिलेशन मैंने ब्रेकअप कर दिया, पूरा टोटली 100% दिल से ब्रेकअप किया। जब ब्रेकअप किया उन लोगों को तो बात अलग है। उसका जो मामा है, मामा के घर में जाता हूँ, उसके साइड में मेरी चाल है, जाता हूँ। तब उसका जो आयता है, मतलब नानी, हाँ, माँ का माँ, वो वीडियो कॉल करता है,
उनको बोलता है एक किस कर दो, सुमा खाओ, मामा को सुमा खाओ, ऐसे करके बहकाता है। फिर भी मैं बोलता हूँ मुझे ऐसे बात नहीं करना है, अगर तुम लोग ऐसे वीडियो कॉल पर मुझे दिखाते रहोगे, ये करते रहोगे, मैं तुम्हारे घर में ही नहीं आऊँगा। हाँ, ऐसे करके 4-5 दिन किया। मैं भी पहले से उसके साथ रिलेशन में हूँ। हाँ, ऐसे करते करते मुझे एक दिन बात कर ही दिया। मैं करने के बाद वो लोग मुझे बुला रहा है, बोले इतना दिन हो गया, तुम आ जाओ। सब ने मुझे पूरा ज़ोर से बुलाया। फिर बोला मुझे 2 लाख रुपया खानापारा में मिलेगा आज, ठीक है, उसको लेके मैं आप लोगों के घर चला जाऊंगा, मुझे फिर गोलाघाट जाना है। जिसको मैंने शादी किया वो बोला मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, गोलाघाट जाऊंगा। मैं बोला मैं 2 दिन रहूंगा उधर, 2 दिन नहीं आऊँगा। बोला ठीक है, मैं भी 2 दिन रहूंगा तुम्हारे साथ। ऐसा बोला। पहले भी गया हुआ है मेरे साथ, पूरा दुनिया घुमा है मेरे साथ। 1.5 महीना तक मेरे साथ ही रहता है। फिर जब ऐसा बोला ठीक है। जब घर पहुंच गया, मामी ने बोला, जो मामी अपनी लड़की को मेरे साथ सोने के लिए साइड बंगला रूम में सोने देता है और जिधर भी मन चाहे उधर भी ले जाने के लिए बोलता है, उस मामी को मैं क्या ही बोला है मामी अभी जो 2 लाख रुपया है वो मेरे पास रखे जाओ, जब तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगा तब तुम ये पैसा मैं तुमको दे दूंगा, ऐसे बोला है। जो इतना प्यार करता है मामी, मैं बोला कैसे ये कर सकता हो? बोले नहीं कर सकता हो। बोला तुम्हारे पास तो ऑनलाइन है, तुम ऑनलाइन से पैसा खर्च करो, गाड़ी में इतना पैसा रखना अच्छा नहीं है। फिर 2 लाख रुपया मामी को दिया, दे के हम चला गया। चला जाने के बाद 3 दिन में आया हूँ। 3 दिन में आने पर उधर भी 3.5 लाख रुपया मुझे मिला है। फिर वो 3.5 लाख में लेके आया। हम सब बातचीत करते रहते जैसे अपना घर है, वो घर मेरा घर है ऐसा लगा है मुझे। हाँ, और फिर वो 3.5 लाख भी मम्मी ने रख लिया मेरे से। ऐसे करके 9,70,000 रुपीज़ वो लोग ने रख लिया मेरे से। फिर तो वो लोग बगावत में शुरू हो गया, मुझे ब्लैकमेल करने में शुरू हो गया। मेरा पास ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा मुंह का बात नहीं है। हाँ, जब मैं दूसरी बार उन लोगों से रिलेशन में आया तब पूरा मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ। सब रिकॉर्डिंग मेरा मोबाइल में है। अगर कोई आके मुझे बोल सकता है तुम अगर इतने ही अच्छे आदमी हो तो तुमने गया क्यों? हाँ, तो कुछ बात इतना खराब होता है। लड़का के लिए बेस्साखाना नहीं रहता है, लड़की के लिए बेस्साखाना रहता है। हाँ, इसलिए कभी लड़का गलत नहीं होता है। लड़का भी गलत होता है अगर कोई रैप करने के लिए जाता है, क्या वो करने के लिए जाता है, वो दूसरी बात है। अगर मुझे रैप भी करना था तो मैंने उसको शादी नहीं करना था। हाँ, और मुझे पुलिस से भी फोन आया, ये भी फोन आया, सबने तो मुझे ये बोला तुम उसको छोड़ दो, अभी प्रॉब्लम खत्म हो गया, तुम छोड़ दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। मैं किसी को बर्बाद करके छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर मैंने उसके साथ रिलेशनशिप में आया ठीक है, वो भी मुझे चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। हाँ, और बाकी का जिंदगी में ऐसे बोलना चाहूँगा उसके लिए जो मेरा अभी दूसरा बीबी है। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो मैं ये रिलेशन खत्म होने को है ना अरे, तब मैंने मामी को फोन करके बोला ठीक है अभी रिलेशन खत्म हो, जो कर दिया। उसका लेटरिन बाथरूम का साथ ढलाई कर दिया, दमकल कर दिया, दमकल का ये जो जेट पम्प कर दिया, घर का सोफा सेट ला के दिया, बिस्तर ला के दिया, पंच वाला गादी ला के दिया, घर का पूरा चेंज कर दिया। मतलब 70 लाख से ऊपर उसके लिए मैंने खर्चा कर दिया। 70 लाख से उसके घर के लिए, मामा जी के घर के लिए भी 15 लाख अबव में खर्चा कर दिया। 15 लाख अबव खर्चा कर दिया। सब ऐसा नहीं है, जो मैं बात बोलूँगा उसका एक मैं प्रूफ दूंगा, मेरा मुंह का नहीं, पूरा मेरा गूगल पे अकाउंट से हो और जो ट्रांजेक्शन आईडी है सब में वो प्रूफ है। ऐसा नहीं मैं आज तुमको 10 रुपया गूगल पे करूंगा, कल मैं तुमको हिसाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आज पूरा जमाना पूरा डिजिटल है, सब हिसाब मेरे पास है। सब उन लोगों ने जो किया। फिर क्या हुआ, जब मुझे ये बोला 9,70,000 मैंने उन लोगों से मैंने मांगा, बाकी सब हिसाब से वो पैसा मुझे वापस कर दे, जो तुमने बोला था कि जब चाहिए तुमको वापस मैं दे दूंगा। तब मामी ने बोला है लड़की को मैंने ज़बरदस्ती रैप किया, फिर उसके घर में मैंने बंदूक दिखाया,
ऐसे बोला है क्या? हाँ, मामी ने ऐसे बोला, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। फिर वो मैंने तोरवाल दिखाया, तोरवाल दिखा के उसके साथ मैंने जबरदस्ती उनके घर में बिस्तर पे सोया हूँ उसके साथ। हाँ, और जो उसको लेके गया, बंदूक दिखा के लेके गया, जिधर भी लेके गया है, वो सब ऐसे बोला है। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा, बोला है पुलिस को बोल दूंगा, ऐसे करूंगा, रेप केस किया है तुमने, ऐसे करूंगा। जब ऐसे बोला मेरा तो माथा दिमाग घूम गया। घूम जाने के बाद इसके पास भी मैं जो क्या, मेरा बीबी के पास भी वो रिकॉर्डिंग था, जो फिजिकल वाला वीडियो मेरा पास भी था। तब उसका घर में खाने का तो खुदा ना करे सब आदमी खुश रहे, मेरा दुश्मन भी खुश रहे। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मुझे ये अकेला खुश रहने के लिए भगवान दे दे। मेरा तो कहना है बुरा काम करना किसी को नहीं है, सब अच्छा काम करो। हाँ, और सब खुश रहो। हाँ, भगवान सबको खुश रखे, खुदा सबको खुश रखे। फिर जैसे बोला मैं मेरे पास रहने वाला वो रिकॉर्डिंग, जो उन लोगों का सामान लाता हूँ, बाला खील सीमेंट रॉड ऐसा लाता हूँ, वो दुकानदार को मैंने व्हाट्सअप करके दिया उसको। और मैंने पढ़ाई करने के लिए तीसर को पर मंथ 11,000 करके मैं उसके ट्यूशन फीस देता हूँ पर मंथ। उसके लिए सब कुछ मैं करता हूँ। पूरा 2 साल 8 मंथ पूरा कर रहा था। बात के जो ये जेल के आने के बाद वो तो अलग बात है। फिर मैं तो डर गया। फिर उसका दीदी के मोबाइल में मैंने वो व्हाट्सअप करके भेज दिया। 6 आदमी को भेजा हो, एक तीसर को, एक दुकानदार को, एक मिस्त्री को, एक उन लोगों का अपना सासा को, और एक लहरी उसका घर का ही भागी का एक लहरी औरत है जिनको मैं जानता हूँ। सबका नंबर नहीं है। मैं थोड़ा इधर का आदमी, वो लोग बहाबरजारी का आदमी है। जागीरोद बहाबरजारी में घर है उन लोगों का। फिर ऐसे जब हो जाने पर मैं भेज दिया। उसका जो दीदी है, दीदी ने वायरल कर दिया दीदी ने फेसबुक में मैं व्हाट्सएप में दिया था। फिर जब ऐसा होने पर उन लोगों ने मुझे बहुत सी ये प्रॉब्लम देने के लिए कोशिश किया था, लेकिन उन लोगों का कोई मतलब ये अगर वीडियो देखेगा तो कोई बोलेगा कि उसको मैं रेप किया हूँ। वो सब उस लोगों को समझ में आया। फिर मुझे बातचीत किया, मैं भी बातचीत किया। हाँ, मैं शादी करूंगा उससे। हाँ, शादी करूंगा। नहीं करने से भी वो लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए कर नहीं सकते थे। वो लोग तो सेल किया है ना। हाँ, लेकिन मैं तो पागल सच्ची मोहब्बत कर बैठा। हाँ, और वो भी मुझे सच्ची मोहब्बत करता है, मुझे लगता है। हाँ, बाकी तो खुदा का किसको सुख देना है, किसको दुख देना है, तो खुदा का मर्जी है। अभी नहीं है क्या दीदी घर में? हाँ, है। वो ऊपर में रहता है, बड़ा वाला नीचे में रहता है। ऐसा हुआ है। फिर मैंने शादी कर लिया। शादी के बाद भी वो लोग ब्लैकमेलिंग के लिए या कुछ करने के लिए मतलब पीछे नहीं आता। अभी तो पूरा रिलेशन खत्म कर दिया हो उन लोगों को। हाँ, लेकिन इस वीडियो के जरिए जो आदमी मुझे देख रहा है, उन लोगों को हाथ जोड़ करके मुझे एक ही बात बोलना है। मैं नहीं बोलूँगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। हाँ, लेकिन हम लोग को पता चलेगा कि आप अच्छा हो। मैं नहीं बोलूँगा मैं अच्छा आदमी हूँ। मतलब मुझे आगे जाके मुझे अभी जो मेरा एम चल रहा है, हाँ, एम तो ऐसा है, जो गरीब आदमी है, हाँ, मतलब 2 वक्त के रोटी खाने के लिए प्रॉब्लम होता है। अगर खुदा चाहा, ये भगवान चाहा, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, खुदा चाहा तो मैं उन लोगों को थोड़ा बहुत भगवान के जरिए हेल्प करना चाहूँगा। हाँ, और कभी भी ऐसा नहीं करूँगा मैं। जो भी करूँगा ज़िंदगी में, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगा, ये मैंने करके इनको दिया है, ये मैंने करके इनको दिया है, कभी नहीं बनाऊँगा। 2 आदमी को जानना जरूरी है, एक मैं और एक खुदा। आदमी नहीं, एक आदमी को ही जानना जरूरी है, एक मैं, और दूसरा तो जिसको मैं पूछता हूँ श्री कृष्ण, वो जाने। हाँ, बाकी कोई जाने या ना जाने उससे मुझे मतलब नहीं है। और ब्रेन भी थोड़ा बहुत काम नहीं करता है, कोई लोग बुरा कमेंट कर देता है। मुझे भी, मैं जानता हूँ ना मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ। हाँ,
ऐसा भी है, अभी भी ऐसा नहीं है। मेरा मोबाइल अगर चेक करेगा, आदमी चेक करेगा तो देखेगा, अभी भी इतना लड़की मेरे पीछे पड़ रहा है ना। मेरे साथ आने के लिए हो या कुछ बात करने के लिए हो, शादी करने तक मुझे अभी तक प्रपोज करने वाला लड़की अभी तक मोबाइल पर मेरा है। अभी भी बहुत आता है कैसे? बहुत आता है फोन। अभी भी फोन आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा आदमी ही नहीं हूँ। और अगर इतना मैं बुरा आदमी होता तो मैं तो अभी तो मेरा पास अभी 3500 करोड़ रुपीस का मैं आदमी हूँ। तो मैं 3500 करोड़ का मैं अभी आदमी हूँ। अगर उस लाइन का आदमी होता, हर रोज एक नया लड़के खरीद सकता था, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं जो औरत जात है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, उसको मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, मैं कमेंट में लड़की को भी गाली दिया हूँ। इसमें भी एक बात है, सती कभी अभिशाप नहीं देता है, और रेंदी का अभिशाप कभी लगता नहीं है। ऐसा बात होता है जिंदगी में। अगर मैं किसी को गाली दिया, शायद उसने गलत किया है मेरे हिसाब से। अगर वो कमेंट में जो आदमी लोग है वो लोग सोचेगा हाँ ये सही बोला है कि गलत बोला है, मेरा गलत हो सकता है। अगर गलत आज पहला आदमी है जो भाइया को मैंने आके मेरे साथ बातचीत किया। इससे पहले भी मुझे बहुत ने कांटेक्ट किया है, मैं कभी किसी से मैं बात नहीं किया हो। बात किया हो, पहला हो ना हम। तुम पहले हो। अभी भी फोन आ रहा है मुझे मिलने के लिए, बहुत आदमी बोल रहा है। फिर मैं किसी से मिला नहीं। क्या बोलना था और भूल ही गया मैं। आज के बाद में कोई मुझे जितना गाली दे, किसी को मैं बुरा कमेंट करने वाला आदमी नहीं हूँ। आज के बाद किसी को मैं बुरा कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा। जो बोलना है बोलते रहिए। मुझे पता है मैं कैसा हूँ, और मुझसे चलना है दुनिया में तो मैं अच्छा करके चलूंगा। कोई मुझसे भला बुरा ही करके चले, मुझे मंजूर है। और एक बात है, इनका जितना भी रिलेशन का आदमी है मैंने नहीं छोड़ा। वही खुद अपनी मामी को बोला है, वो फोन करके मामी को बोला है, मामी तुमने मुझे सेल करके खाया है, मुझे बेचा है और तुम लोगों ने खाया है, अपना फायदा के लिए सब कुछ किया है। उसको किसी के साथ रिलेशन नहीं करना है। और मैं ऐसा आदमी हूँ, उसका जो मर्जी वो करने दूंगा मैं। मतलब मामी को बातचीत करे या ना करे उसकी मर्जी है, मैं ऐसा नहीं करूँगा मामी लोग ने तुमसे इतना बुरा किया, इतना ये किया वो किया। और एक बड़ी बात है, ये जो मेरा पहला वाइफ है, उसको भी मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ। वो भी बहुत अच्छी है मेरे लिए। और समाज को भी पता हो ही गया शायद, वो दिल का बहुत अच्छा है। और दोनों को मैं प्यार करके ही लाया हूँ। जब तक जिंदा रहूँगा दोनों को मैं अच्छी तरह रखूँगा। यही बोलना था मुझे। और आपने कहाँ पर मंदिर मस्जिद जो है ना, कौन सा लोकेशन पर कहाँ पर बनाया है? एक बनाया है मेरा ससुर बाड़ी, मतलब अपना धमधमा नौबस्ती बोलता है। धमधमा नौबस्ती, सिमोला गोरी गांव बोल के बोलता है। उसमें एक शिव मंदिर बनाया हो। तो और एक बनाया हुआ हमारा यहाँ नजदीक में ही है, हमारे सुरेंद्र दास कॉलेज के माथवारी में थोड़ा आगे जाने पर एक स्विच गेट मिलता है। अभी भी देख के आ गए, नजदीक में ही है, 1-1.5 किलोमीटर में है। उसका 12 गोपाल थान कंप्लीट मैंने किया हूँ। फिर एक ये धुपुरगुरी बोलते हैं जो हमारे घर के सामने, ये बना रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी बना रहा हूँ, ये भी राइस का ही है। ये भी मैं ही बना रहा हूँ। पूरा बाउंड्री वॉल मंदिर का साथ ढलाई हो गया, मुकुट हो गया। करीब थोड़ा बहुत और 6 मंथ का काम है, और 6 मंथ के बाद वो ओपनिंग कर सकते। तो बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा होगा आपका इसमें। तो मुझे अभी लगभग 20 लाख से ज़्यादा गया है। 20 लाख से ज़्यादा, और कंप्लीट होते होते और 20 लाख जाएगा ये जो मंदिर है। उसके साथ मेरी जाल भी है। और हमारा मतलब असम में देखो क्या ही गंदगी फैला रहा है भाई, मतलब दादा को आगे। गंदगी तो मैंने एक भी नहीं फैलाया नहीं, मतलब लोग मतलब देखकर ऐसे दीदी ने वायरल किया। समझो आपको मिला, उसको मिला, जिसको मिला वो लोग वायरल किया। और मेरे बारे में जो कमेंट कर रहा है मैं तिसार हो, ये वगैरह हो,
किसी को पता ही नहीं मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्या करते बोल हो देता आप वैसे? तीसर हो। नहीं अभी मतलब तीसरा तो किया था और उसके साथ में क्या करते हो आप? हाँ पहले तीसर नहीं हूँ मैं नहीं हो क्या? मैं तीसर नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। हाँ Businessman। हाँ पहले मैं जीएमडी में जो फील्ड ऑफिसर होता है ना, हाँ। फील्ड ऑफिसर का काम करता था आईवीआर सेल के अंदर। हाँ उसके पहले मैं गुवाहाटी हाईकोर्ट का एडवोकेट क्लर्क रहा 3 साल का। हाँ